हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत दिनों के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि हम गांव चले गए थे। गांव में हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। तो यहाँ हम 2 से 2.5 महीने के लिए गांव चले गए थे। तो हम गांव से लौट आए हैं। तो अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह में जो भी काम रहता है साफ़ सफाई का, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो साफ़ सफाई करने के बाद हम किचन में आ गए थे। तो यहाँ पर हम देखिए सिंगदाने को अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेंगे। तो आप लोग सिंगदाने को क्या क्या बोलते हैं? सिंगदाने को गांव में चिनिया बादाम के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन चिनिया बादाम के नाम से इसको जानते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग के तरफ बिहार साइड में इसको चिनिया बादाम भी बोलते हैं, और इधर महाराष्ट्र में इसको सिंगदाना भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगदाना और कच्ची नारियल की चटनी बनाएंगे, छौके वाले। तो हम यहाँ पर सिंगदाना को अच्छी तरह से भून रहे हैं। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद हम सोचें कि थोड़ा सिंगदाना को भून कर छोड़ देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम फ्रेश होकर नहा धोकर यहाँ पे रेडी हो चुके थे। फिर से हम यहाँ पे किचन में आ गए हैं। तो किचन में आने के बाद हम इडली और चटनी बनाएंगे आज नाश्ते में। तो यहाँ पे देखिए हम सूजी का इडली बनाएंगे। सूजी का इडली बनाने में कोई झमेला नहीं होता है, क्योंकि उसको रात में भिगो कर छोड़ दो और सुबह में साँचे में डालकर बना लो। चावल का इडली और ये उड़द दाल की इडली बनाने में इसको फूलने देना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको पीसना है, उसके बाद फिर उसको बनाना है। तो यहाँ पर हम सूजी का इडली बना रहे हैं, यानी रावा का इडली। तो हम सूजी को रात में ही फुल नाइट के लिए भिगोकर छोड़ दिए थे, पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाकर उसको फुल नाइट के लिए छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे देखिए इडली बनाने का प्रोसेस चालू है। तो यहाँ पे देखिए इडली के साँचे में हम अच्छी तरह से तेल लगा दिए हैं ताकि इडली चिपके नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़ा पानी डाल दिए हैं इडली के बर्तन में। पानी जब तक गर्म होता है, जब तक यहाँ पर हम अच्छी तरह से रात में भिगोया हुआ ये सूजी जो है अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से सूजी फूल चुका है, क्योंकि हम रात भर इसको भिगोने के लिए छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे हम 1 पैकेट इनो डालेंगे, क्योंकि हम सूजी का इडली बनाते हैं तो इसमें हम इनो डालकर बनाते हैं, क्योंकि इनो डालने से इडली और फूलता है और स्पंजी की तरह बनता है। और इनो डालने से ये भी होता है कि माने किसी को पचने में भी दिक्कत होता है, तो ये इनो डालने से अच्छी तरह से पच जाता है, यानी सुपाच्य होता है, कुछ दिक्कत नहीं होता है इनो डालने से। और ये इडली भी अच्छी तरह से फूल जाता है, बनने के बाद स्पंजी की तरह बनता है। तो वही हम 1 पैकेट यहाँ पे इनो डाले हैं। इनो डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर से इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, यानी फेंट देंगे। उसके बाद इडली बनाएंगे। तो आप लोग कौन कौन इनो डालकर इडली बनाते हैं? तो यहाँ पे देखिए हम अच्छी तरह से फेंट चुके थे। उसके बाद इसमें हम इडली के साँचे में, सभी साँचे में अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच, ये बड़ा चम्मच है तो उसी से 1 से 1.5 चम्मच हम सभी साँचे में डालेंगे, एक एक कर। यहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो चुका था, जो हम इसमें
पानी डाले थे, पहले से ही गर्म होने के लिए डाल दिए थे, वो पानी भी गर्म हो चुका था। और ये इडली सांचे में बैटर डालने के बाद सभी इडली के सांचे को अच्छी तरह से डाल देंगे। और ये मेरा 3 खल वाला इडली है, जो कि एक बार में ये 12 इडली निकलता है। तो यहाँ पे सारे बैटर को यहाँ पे देखिए हम डाल देंगे इस ढंग से। और थोड़ा इसमें को हिला हिला कर डाल रहे हैं, क्योंकि ये ऊंचा नीचा न रह जाए, अच्छी तरह से ये एक बराबर हो जाए, क्योंकि फूलने में सुविधा हो। तो यहाँ पे सारे सांचे को डाल दिए थे गैस चूल्हे पे। उसके बाद इसमें हम इसको ऊपर ढक्कन से ढक दिए हैं। अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम अब जब तक चटनी बना लेते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे नारियल और सिंगदाने को पीसेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सिंगदाने और नारियल को अच्छी तरह से पीस चुके हैं। यहाँ पे हम 2 बार करके पीसे हैं, क्योंकि ये छोटा वाला जार था मेरा, ये बड़ा वाला जार नहीं ख़राब हो चुका था, तो छोटे वाले जार में हम 2 बार करके पीसे हैं। बड़े वाला जार में एक ही बार में पिसा जाता है। तो यहाँ पे ये हम गाढ़ा पेस्ट जैसा यहाँ पे पीसे हैं। अब इसको हम पानी की सहायता से थोड़ा ढीला करेंगे, यानी पतला अपने अनुसार, पतला गाढ़ा अपने अनुसार चटनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम गाढ़ा पीसे थे, तो थोड़ा पानी डालकर इसको पतला करेंगे। देखिए इसी ढंग से चटनी को पतला बना दिए हैं। तो अब इसमें हम छौंका लगाएंगे चटनी में। तो यहाँ पे हम कलछी ले लिए हैं। तो छौंका इसमें हम सरसों और करी पत्ता और मिर्च, सूखी मिर्च का छौंका लगाएंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हम कलछी को गर्म होने के लिए गैस पे रख देंगे। तो यहाँ पे मिर्च और सरसों, कितना सरसों ही बोलते हैं, राई भी बोलते हैं, तो हम सरसों ही बोलते हैं। एक बारीक वाला आता है और इसमें एक मोटा वाला आता है, तो हम दोनों को सरसों ही बोलते हैं। एक को राई भी बोला जाता है, पता नहीं छोटे वाले को राई बोलता है या बड़े वाले। तो यहाँ पे हम बारीक वाला राई लिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिए हैं कलछी में। कलछी गर्म होने के बाद तो यहाँ पे थोड़ा सा वही राई डालेंगे, क्योंकि छौंका लगाने के बाद ये चटनी जो है स्वादिष्ट लगता है खाने में। बिना छौंका का ये चटनी अच्छा ही नहीं लगेगा। और इसमें हम पीसते समय भी इसमें हम करी पत्ता डालकर पीसे थे। चटनी को जो हम पीसे हैं उसमें हम पीसते टाइम भी करी पत्ता डाल दिए थे। 7-8 कलियां करी पत्ता डालकर उसी के साथ पीस दिए थे। और छौंकने के टाइम में भी करी पत्ता डालेंगे, क्योंकि ये इडली और ये चटनी जो है बिना करी पत्ता का अच्छा ही नहीं लगता है। करी पत्ता जो है डालने से एकदम एक अलग ही टेस्ट आता है इडली और ये चटनी में। तो यहाँ पे हम करी पत्ता और सूखी मिर्च और सरसों डाल दिए हैं, और करी पत्ता मिर्च को डालकर अच्छी तरह से इसको थोड़ा फ्राई कर देंगे। फ्राई करने के बाद इसको डालेंगे। तो इडली मेरा एक बार इसमें डाल दिए हैं। ये हम इडली 1 से 2 बार 3 बार करके हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में ये 12 इडली ही निकलता है। तो दोबारा फिर से डालेंगे।
तो यहाँ पे मेरा ये छौके के लिए ये तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम चटनी में छौका लगा दिए हैं, और छौका लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से ऊपर नीचे चटनी को चला देंगे ताकि वो अच्छी तरह से मिल जाए। तो यहाँ पे इस ढंग से मिला देना है। और यहाँ पे हम इडली को भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम चटनी को नज़दीक से दिखा रहे हैं। देखिए इस ढंग से छौका लगने के बाद ये चटनी लगता है। चटनी में कितना मीठा, चटनी हल्का मीठा पसंद करते हैं, जो कि चटनी पीसते टाइम इसमें शक्कर भी थोड़ा सा डालकर पीस देते हैं। ये नारियल जो होता है वो मीठा नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम ऐसा ही पीसे। तो यहाँ पे देखिए मेरा इडली भी बन चुका था। तो यहाँ पर इडली को हम चाकू की सहायता से इसको हम देखें, चेक करके कि इडली अंदर तक पका है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा इडली अच्छी तरह से पक चुका था। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे 1-2 मिनट के लिए। ये इडली जब तक ठंडा होता है तो इसको फिर चम्मच की सहायता से सारे इडली को निकालेंगे, क्योंकि गरम में इडली निकालने से इडली अच्छी तरह से नहीं निकलता है, टूट जाता है। थोड़ा ठंडा होता है तो इडली एकदम अच्छी तरह से निकलता है, टूटता नहीं है थोड़ा ठंडा होने के बाद। तो देखिए यहाँ पे मेरा इडली कितना अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी की तरह इडली बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पे फिर से इसमें हम सांचे में जो भी वेटर बचा हुआ है वो फिर से इसको डाल देंगे इसमें, और डालकर फिर से इसको 5 से 7-8 मिनट के लिए फिर से इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा इडली और चटनी बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम नाश्ते दे देते हैं, क्योंकि नाश्ते का भी टाइम हो चुका। तो यहाँ पे मेरा इडली बनकर रेडी हो चुका। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक